राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूं, जो यही एक अप्सरा की साधना है। अप्सरा का नाम है सुंदरी अप्सरा, जो बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना है। मात्र थोड़े से परम से सिद्ध होने वाली, साधक को सर्व सुख देने वाली, तांत्रिक को एक शक्तिशाली तांत्रिक बनाने के बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। ये बहुत ही दिव्य शक्ति है, तांत्रिक को एक शक्तिशाली तांत्रिक बना देती है। दोस्तों इससे जो कुछ मंगाओ ये तुरंत ही लाकर दे देती है। बहुत ही दिव्य क्रिया है। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हो भैया, बिल्कुल पैसा से बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, किसी तांत्रिक ने आपके घर में ओना टोना करके आपका सारा धन गंवा दिया है, या तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर आपने सारा घर लुटा दिया है पुनः, तो भैया यही एक ऐसी साधना है। अगर आपके घर में किसी ने ओना टोना कर दिया है, कोई तंत्र क्रिया करता रहता है, घाट मूट छोड़ता रहता है किसी किसी पर, बहुत दिन से बीमारी चल रही है घर के अंदर, पैसा से दुखी हो, कलेश से दुखी हो, सिर में टेंशन बनी रहती है, चिंता बनी रहती है, तो भैया आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको सोमवार से यह साधना करनी होगी। थोड़ी सी सामग्री आएगी इस साधना के लिए, और यह साधना मात्र 11 दिन की है। 11 दिन के अंदर अंदर में ये सुंदरी अप्सरा आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगी। दोस्तों नाम इसका सुंदरी अप्सरा है। ये बहुत ही दिव्य है, कोमल है, लाल रंग है इसका, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है, शक्तिशाली है। पहले दिन से साधना में ये साधक के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है, ढेर सारे अनुभव कराती है। जब साधना करोगे 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके सम्मुख आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छूने की कोशिश कर रहा हो, स्पर्श करने की आपको कोई कोशिश कर रहा हो, कमरे के अंदर एकदम गुलाब जैसी खुशबू फूल जाएगी, बहुत ही दिव्य खुशबू, अनोखी खुशबू। दोस्तों आपका शरीर रोमांच हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा जिस समय ये आपसे स्पर्श करने की कोशिश करेगी। यह आपकी पत्नी को भी दिख सकती है, आपके घर के अंदर बच्चे को भी दिख सकती है, आपको भी दिख सकती है। लेकिन यह साधना सौम्य साधना होती है, इनसे घर के अंदर कोई खतरा नहीं होता है। जिससे खतरा होता है मैं पहले उससे मना कर देता हूं, भैया यह साधना बाहर होगी, जंगल में होगी, घर के ये मतलब घर के लायक साधना नहीं है। दोस्तों तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपकी वीडियो नहीं आई, तो इसका मतलब ये है उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो तो मैं डेली डाल रहा हूं, जब मुझे ज्यादा काम पड़ जाता है तब वीडियो मतलब नहीं डालता हूं। कभी कभी वीडियो तो आपको डेली बेस 2-2 वीडियो मतलब 2-2 जानकारी मिल रही है आपको एक की जगह पर। दोस्तों जैसे आप कमेंट कर देते हो उसी प्रकार से मैं आपको आपके हिसाब से जानकारी देता रहता हूं। यह भी साधना बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल साधना है। इस साधना से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओगे, आपके घर में सर्वानंद हो जाएगा, सर्व सुख की प्राप्ति होगी। भैया 4 सुख हैं। पहलो सुख निरोगल काया, दूजो सुख होए घर माया, तीजो सुख सुपातर नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी। 4 सुख होते हैं। पहला सुख तो वही है जो निरोगल काया हो, शरीर के अंदर कोई रोग धोग नहीं हो। दूजा सुख वो है कि घर के अंदर धन होना चाहिए, धन बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं हो भैया कि ममता पाए काय मत नहीं, मतलब ज्यादा धन है तो अहंकार उत्पन्न हो जाए। भैया साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, घर से साधन भूखा जाए, केवल इतना धन चाहिए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं भैया, आपके लिए नहीं कह रहा हूं कहीं आप हंसे हो बुरा माने, ठीक है। दोस्तों
तो यह साधना करने से सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के अंदर वो ही जोश, वो ही उमंग भरा रहता है जैसे वो जवानी में था। ठीक है, उसकी उम्र जहां तक उसकी परमात्मा ने उम्र सीमित की है, मतलब उसी उम्र तक जिएगा वो। जैसे नहीं है कि दुर्घटना के कारण या अकाल मृत्यु के कारण रोग से जो शरीर ये खित व्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार से नहीं होगा। क्योंकि साधना के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है भैया। ये अप्सरा हमेशा बूढ़ा होने नहीं देगी, ऐसा ही जमा रखेगी। तो भैया साधना को करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, चौकी पर लाल कपड़ा, एक दीवला, कुमकर्स, नारियल, जौ, ठीक है, अगरबत्ती, और एक इसकी चाहिए आपको तस्वीर सामने पर अप्सरा की, जो लाल कलर की होनी चाहिए अप्सरा। ठीक है दोस्तों, इसमें भोग लगेगा वो ही भैया पचमेल मिठाई, जैसे लड्डू, बर्फी, पेड़ा, अत्यंत मिठाई, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार से लगते हैं फल। असली घी का दीपक जलेगा एक मुखी, ठीक है, 4 मुखी नहीं, केवल 1 मुखी। 11 अगरबत्ती जलाने का विधान है। सामग्री आपकी बोई रहेगी, जैसे मैं बताते रहता हूँ आपको, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में कंदा की ही आंच चाहिए। ठीक है, और कोई न पीपल लकड़ी कार्य करेगी, न भैया आपको आम लकड़ी कार्य करेगी। अगर साधना करनी है तो केवल कंडा की ही आंच चाहिए। ठीक है, कंडा, कंडे, गोवरी, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रांतों की अलग अलग भाषा होती है भैया। दोस्तों, पीपल लकड़ियों से साधना होती जाएगी, लेकिन कम समय लगता है। और इसकी जप संख्या रहेगी वो केवल 2 से 51 बार रहेगी। आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 2 से 51 बार से कम कम जप संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, मैं तो आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ। ठीक है, मेहनत तो आपको उसमें करनी है। और बहुत से भाई ये कहते हैं कि शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, ये दो वो दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है भैया, मेहनत आपको उसमें करनी होगी। ठीक है, तभी कुछ होता है। दोस्तों, मैं तो केवल आपको कम से कम संख्या बताता हूं कि मेरे भैया दुख न पाए। ठीक है, और साधना आपकी संपन्न हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के फंक्शन होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। मनुष्य एक जैसा नहीं होता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो अंतर्गण होता है वो सबके एक सा नहीं होता है भैया। साधनाओं के लिए निर्मूल इंसान चाहिए, श्रद्धा भाव विश्वास वाला इंसान चाहिए, धार्मिक आदमी चाहिए। ठीक है, भगवान का भक्त होना चाहिए, खान पान से दूर रहना रहने वाला होना चाहिए, जैसे शराब, दारू, ये सब कुछ नहीं भैया, मीठ मदरा, अंडा फंडा कुछ नहीं बिल्कुल। अगर कर रखिए तो साधना में समय हो जाएगा। साधना तो होगी लेकिन समय लगेगा शरीर शुद्ध होने में। और जो भाई बिल्कुल निर्मूल है तो उनकी साधना तो भैया तुरंत अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको लाल कपड़ा चाहिए, चौकी चाहिए, चौकी में लाल कपड़ा बिछा देना है। एक अप्सरा की तस्वीर सामने पर रख लेनी है। तस्वीर रखते ही उसमें आपको मिठाई रख देनी है, 5 मिठाई, और फल रख देने 5 प्रकार, जैसे केला और अत्यंत प्रकार के फल जैसे चल रहे हो बाजार में। ठीक है, उसी प्रकार से 5 फल आपको लेके आने। जौ चाहिए, जौ के ऊपर कुमकर रख देना है, कुमकर से थोड़ा सा गंगा जल पानी से फुल भर देना है उसे। उसके ऊपर ये ढक्कन, ढक्कन के ऊपर जौ रखने हैं, जौ के ऊपर आपको नारियल रख देना है, कड़ा वाले बैठ देना है इधर उधर से। ठीक है, और जो कुमकर से है उसमें स्वास्थ्य का निशान बना देना चाहिए। ठीक है, सांतिया। दोस्तों, रुद्राक्ष की आपको माला चाहिए, डाब का आपको आसन चाहिए। जैसे उसी प्रकार से ये साधना संपन्न होती चली जाती है। मंत्र बता दूं, मंत्र इस प्रकार से भैया, लाल रंग नौरंगी छाया, सुंदरी अप्सरा मैं देखूं तेरी माया, मेरे कहने में आई, मेरे गुरु के कहने से आई, ना आए सुंदरी राजा इंद्र की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधो पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं। लाल रंग नौरंगी छाया, सुंदरी अप्सरा मैं देखूं तेरी माया, मेरे कहने से आई, मेरे गुरु के कहे से आई, ना आए सुंदरी राजा तो इंद्र की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधो पार। केवल इस प्रकार से आपको इस मंत्र का 2 से 51 बार जाप करना है, हवन करना है। ठीक है, हवन में अग्नि नहीं बुझनी चाहिए और दीपक भी आपका नहीं बुझना चाहिए, तुरंत अनुभव होगा। साधना में ज्यादा प्रकाश नहीं होना चाहिए, कम से कम उजता होना चाहिए। ठीक है, जो आप साधना करें उस कमरे में, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। अप्सरा है, बिल्कुल रंग रोगन से बिल्कुल कमरा को एकदम सजा देना है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें किसी प्रकार का भी सामान नहीं होना चाहिए।
देखो भैया, आप साधना करते हो, सामान उसमें पड़ा रहता है, अप्सरा नहीं आएगी उस जगह पर, ठीक है। बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। और साधना वाले स्थल पर जहाँ साधना करे उस कमरा में कोई सोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से ये साधना संपन्न हो जाती है। गुरु मंत्र का जाप करना है, सरस्वती मंत्र का जाप करना है, संकल्प लेना है, ठीक है। संकल्प लेने के बाद में भैया ये साधना आप शुभारंभ कर सकते हो। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा लाइक करें। तो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी दिव्य रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना है भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम जी।